बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, रमेश और भोलू। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। रमेश बहुत मेहनती किसान था। वह सूरज उगने से पहले खेतों में काम पर लग जाता। दूसरी ओर भोलू बेहद आलसी था। उसका दिन आराम करने और गप्पे मारने में ही बीतता। रमेश सुबह जल्दी उठता और अपनी पत्नी मोहिनी से कहता, मोहिनी, खेतों में बहुत काम है। आज मैं देर से लौटूंगा। खाना पैक कर दो, मैं वहीं खा लूंगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में मोहिनी खाना पैक करके लाई। ये लो, और खाना खाना मत भूलना। तुम तो माँ की तरह चिंता करती हो। ठीक है, याद से खा लूंगा। अच्छा, अब जाओ और ध्यान रखना। रमेश खेतों की ओर निकल जाता। उधर भोलू अब तक गहरी नींद में सो रहा था। सरला उसे उठाने की कोशिश करती। अजी सुनते हो, दोपहर होने को है और आप अभी तक सो रहे हो। खेतों में जाना है या नहीं? अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? सुबह सुबह सूरज सिर पर आ गया है और आपको खेतों की चिंता ही नहीं। ये आलस से आपको बहुत भारी पड़ेगा। अरे भाग्यवान, खेत तो पास ही में है। वहाँ कौन भागा जा रहा है? आपकी यही आदतें हमें बर्बाद कर देंगी। काम नहीं करोगे तो फसल कैसे उगेगी? ठीक है, जाओ खाना लगाओ, खाकर चला जाऊंगा। रोज रोज ये दाल चावल, कभी कुछ अच्छा नहीं बनता। जब पैसा होगा तभी कुछ अच्छा बनेगा। फसल भी तो ढंग की नहीं उगाते। अरे छोड़ो, दाल चावल ही ठीक है। चलो, अब खेत पर जा रहा हूँ। रमेश अपने खेतों में जी जान से मेहनत कर रहा था। उसने फसल की हर जरूरत का ध्यान रखा। दूसरी ओर भोलू ने खेत में पहुंचकर कुछ देर काम किया और फिर पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। भोलू, तुम्हें ऐसे आराम करते देख बहुत बुरा लगता है। मेहनत नहीं करोगे तो फसल कैसे उगेगी? अरे, मेहनत से क्या होता है? फसल तो वैसे भी भगवान की मर्जी पर निर्भर करती है। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद मेहनत करते हैं। समय रहते समझ जाओ, वरना पछताओगे। फसल का समय आया। रमेश की फसल लहलहा रही थी। वह अपनी फसल को देखकर खुश था। गांव में उसके खेतों की चर्चा हो रही थी। वहीं भोलू की फसल कमजोर और बर्बाद हो गई। उसे बड़ा नुकसान हुआ। भाग्यवान, तुम सही कहती थी। मेरे आलस्य ने हमें कर्ज में डाल दिया। अब भी समय है, मेहनत करो। देखो रमेश को, उसकी फसल कितनी अच्छी है। मेहनत से ही जीवन बदलता है। भोलू ने रमेश से मदद मांगी। रमेश ने उसे सिखाया कि फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए। भोलू ने मेहनत करने का निश्चय किया। अगले सीजन में भोलू ने रमेश की सलाह मानकर मेहनत की। उसकी फसल अच्छी हुई। उसने रमेश का आभार जताया। रमेश, तुम्हारी वजह से मैं मेहनत का महत्व समझ पाया। अब मैं आलसी नहीं रहूंगा। दोस्त, जब हम मेहनत करते हैं तो जीवन भी हमारा साथ देता है। भोलू और रमेश दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। गांव में उनकी मेहनत की मिसाल दी जाने लगी।